गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। आज हम आप सबके बीच लेकर के आया हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि हम सीरियल के नाम से आज जानते हैं। सीरियल क्या होते हैं? अनाज। तो अनाज के बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। अनाज में जैसे कि व्हीट हो गए, राइस हो गए, राई हो गए, मेज हो गए, इन सब और ओट की, ये सब की हम यहाँ पे आज बात करते हैं। तब सबसे पहले हम ये क्या होते हैं इसकी बात हम जान लेते हैं कि इसमें होते हैं द लार्ज साइज ऑफ द ग्रेन। जो ग्रेन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसी को मिला करके क्या बनते हैं? लार्ज यानी कि ग्रेन बनते हैं। इट इज नोन एज क्या कहलाते हैं? सीरियल यानी कि उसको अनाज कहते हैं। और अनाज के कुछ और इसमें है जो इसका मुख्य स्रोत होता है वो फूड होता है, यानी कि फूड कहने का मतलब वो खाने में यूज किया जाता है। और साथ ही ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड में, अब यही नहीं है इसी सिटी में या फिर यहीं पे पाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एंड द बिलोंग इट इज द फैमिली। और इसकी जो फैमिली होती है, किसकी? हम यहाँ पे सीरियल की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें व्हीट की बात हम करेंगे। इसकी जो फैमिली होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? ग्रैमिनी से। जिसको हम पहले ग्रैमिनी के नाम से जानते थे, उसको न्यू अपडेट में नाम उसको हम पोएसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं द एडिबल पार्ट ऑफ, जो कि इसको खाया जाता है। कौन सा पार्ट खाया जाता है? सीरियल। इट इज नोन एज द कैरियोप्सिस, जो कि कैरियोप्सिस एक वन टाइप का फ्रूट होता है, यानी कि फल होता है। उसके फल को हम लोग खाते हैं। एंड द सीरियल कंटेंट इज द हाई परसेंटेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, साथ साथ में थोड़ा सा फैटी एसिड भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है। और साथ अब हम इसमें बात करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं माइनर में होते हैं और दूसरा होता है मेजर में। तो जो माइनर सीरियल क्रॉप होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि व्हीट हो गए, उसके साथ राई हो गए, राई के साथ मैज हो गए, ये सब आते हैं। और वही जगह पे अगर हम माइनर की बात करेंगे तो माइनर सेंट्रल क्रॉप्स में क्या क्या होते हैं, जैसे जई, जिसको बोलते हैं हम लोग ओट, ओट हो गए। और साथ साथ इसमें और चीज आते हैं जैसे कि राई। राई और ओट क्या होते हैं? बात है तो मान लो जई हो गया, ओट में जौ होता है। राई क्या होते हैं? राई सेम ओट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द राई। क्या कहलाते हैं? सेम, यानी कि ग्रैमिनी फैमिली से ही ये बिलोंग करती है। राई भी सेम उसी की तरह होता है। ठीक है, तो उसको हम इसीलिए बोलते हैं कि ओट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द राई। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं। स्ट्रक्चर दिखाने के बाद व्हीट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मली सा, एक ये इतना जो हम डायग्राम बनाए हैं ये एक नॉर्मल सा क्या हो गया है? व्हीट का, यानी कि गेहूं, जिसको हम लोग बोलते हैं गेहूं का एक डायग्राम हो गया। तो इसमें ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? राइकिला, जो कि ये जिगजैग मॉडल होते हैं। कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। साथ में इनमें इन्फ्लोरेसेंस भी प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस हो गए, और इसके इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल और यहाँ पे पेडंकल और राइकिला के बीच की जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे जो लीफ है, इस लीफ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम इसको पैलिया के नाम से जानते हैं। और इसमें दो ग्लूम होता है, एक सेकंड ग्लूम, एक फर्स्ट। जो नीचे वाला ग्लूम होता है उसको हम सेकंड ग्लूम के नाम से जानते हैं। दिस इज द बोट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द सेकंड ग्लूम। एंड दिस इज अ बोट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ फर्स्ट ग्लूम। ठीक है, और सेकंड ग्लूम फर्स्ट के अकॉर्डिंग से वो नीचे होते हैं, थोड़ा नीचे होते हैं, बिलो होते हैं, अपर नहीं बिलो होते हैं। और ये क्या होते हैं? इसमें जो ये पेडंकल है, पेडंकल में जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है इनफाइनाइट की तरह, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉडिक्यूल बोलते हैं। साथ ही और आगे जब पढ़ने पे इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टामेन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस में था तो इस तरीके से होते थे ना, 5 पाए जाते थे उसमें। सेम उसी प्रक्रिया को इसको भी स्टामेन कहते हैं। ठीक है, जो कि कौन सा स्टामेन है? ये वर्सेटाइल स्टामेन है। वही जगह पे हम इसके और ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइनोइसियम पाया जाता है। गाइनोइसियम इट इज अ प्रेजेंट, इट इज नोन एज द गाइनोइसियम। उसके जस्ट ऊपर ही क्या होता है? फीदरी स्टिग्मा, जो रॉयल लाइक यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं फीदरी स्टिग्मा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हीट। तो व्हीट क्या होते हैं? तो व्हीट का जैसे कि साइंटिफिक नेम जिसको हम बोलते हैं बॉटनिकल नेम, तो इसका व्हीट का साइंटिफिक जो नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। वही जगह हम वर्नाकुलर की बात अगर हम कर लेते हैं तो वर्नाकुलर कहने का मतलब जो लोकेलिटी होती है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको जानते हैं, किस नेम से जानते हैं? तो हिंदी नेम से उसको गेहूं हम जानते हैं। क्या नाम है उसका? गेहूं। और जो उसकी फैमिली होती है, फैमिली वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो बिलोंग करती है लेकिन वो ग्रैमिनी फैमिली से, जो कि पहले ग्रैमिनी नाम था, ऑब्लिक करके मैं इसमें लिखा हूं पोएसी। तो इसका जो न्यू अपडेट में वर्जन में इसका नाम आ गया है वो पोएसी ही आया है। और साथ में अगर हम पार्ट यूज की बात करेंगे
तो इसके पार्ट यूज में इसके फ्रूट होते हैं जिसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, बाली जो होते हैं उसको फ्रूट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर की। तो जो बॉटनिकल कैरेक्टर होते हैं, तो कैरेक्टर की बात हम करते हैं, कैरेक्टर इसमें कैसे कैसे होते हैं। तो इट इज एंड द एनुअल ग्रास, यानी कि एक प्रकार के ये ग्रास है, एक प्रकार का ये ग्रेवनी यानी कि घास की प्रजाति की है, और वह जगह पे एनुअल ग्रास यानी कि केवल ये एक वर्षीय ग्रास है। और विच इज द यूजुअली अट्रेंड इज द हाइट, इसकी जो हाइट होती है, अगर गेहूं की बात करें, गेहूं की जो हाइट होती है लगभग 2 से लेकर के 4 फीट इसकी हाइट होती है। वही जगह पे हम बात करते हैं द इन्फ्लोरेसेंस इज द स्पाइक विच इज द कंसिस्ट, इसमें कितने स्पाइक होते हैं, 15 से लेकर के 20 स्पाइक पाए जाते हैं। किसने, 15 से लेकर के 20 स्पाइक लेट होते हैं। बोर्न इज द जिगजैग मॉडल, जो इसका एक्सिस होते हैं, एक्सिस कैसे होते हैं, एक्सिस इसके जिगजैग, जिगजैग मॉडल कहने का मतलब तिरछे होते हैं। जिगजैग अगर वही बात हम करते हैं जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं उसे जिगजैग, दैट इज द रेगुलर, इट इज नोन एज द जिगजैग मॉडल, इट इज द एक्सिस। क्या है ये एक्सिस है ना, तो एक्सिस को ही तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि बोर्न इज द जिगजैग एक्सिस, इसका जो मॉडल हो वो रेगुलर एक्सिस होते हैं। एंड फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट इज द कैरियोप्सिस, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो कैरियोप्सिस होते हैं, ये है कैरियोप्सिस, इसके जो फ्रूट्स हैं ये कैरियोप्सिस है। वही जगह पे अगर हम इसकी क्लाइमेट एंड सॉइल की बात करते हैं, जैसे कौन सी ये मिट्टी में उगते हैं, कैसे कैसे कितने टेम्परेचर में उगते हैं और कितने टेम्परेचर पे इसको हम क्लीप करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर क्लाइमेट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोविंग व्हीट, कहने का मतलब जो टेम्परेचर होता है वो ग्रोविंग तभी करेगा जब इट इज द रिक्वायर्ड, कितने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेंगे तभी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द सोइंग, तभी ये उगेगा, यानी तभी इसको हम बुआई कर सकते हैं। सोइंग यानी SOWING, नॉट SHOWING। तो हम SOWING की बात करेंगे, सोइंग यानी कि बुआई करने की हम यहाँ पे बात करते हैं। सोइंग कब होगा, जब यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तभी हम इसको बुआई कर सकते हैं। एंड द कॉमन यानी कि जो 10 से लेकर के 16 यानी कि 10 to 16 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रहेगा उसको स्प्राउटिंग टाइम होती है। स्प्राउटिंग टाइम यानी वो जर्मिनेशन करता है, उगता है, तभी ये उगेगा जब ये 10 से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में इसको उगाया जाएगा, ठीक है। एंड अबाउट 20 पर डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ द ग्रेन मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी तो होगा लेकिन कब, 3 महीने के अंदर मैच्योर होगा, और जो कि उसका लगभग कितना परसेंटेज टेम्परेचर रहना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ये सूखेगा कैसे, तो 3 मंथ में तो हो गया लेकिन सूखेगा कैसे, तो हम लोग तो जाएंगे नहीं सुखाने, उसको सुखाने के लिए हम ब्राइट सनशाइन यानी कि सन यानी कि धूप से हम इसको सुखाएंगे, यानी कि धूप में खेत में लगे रहेंगे, ऑटोमेटिक धूप के कारण ये सूख जाएंगे। द एनुअल रेनफॉल, और जो एक वर्ष में इसको जो पानी की बरसात होती है, जो पानी होती है, पानी इसकी बरसात कितना कैपेसिटी होता है फॉर व्हीट, यानी कि व्हीट की जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, शुड बी 35 से लेकर के 60 यानी कि 35 to 60 सेंटीमीटर उसमें, यानी कि कहने का मतलब उसका रेनफॉल होना चाहिए। वहीं जगह पे द हाईएस्ट यील्ड व्हीट इज द फाउंड इन द हेवी लोम, और इसकी जो मिट्टी होती है लोम्स वो कैसी होनी चाहिए, सिल्ट होने चाहिए, ठीक है, सिल्ट समझ रहे हैं ना, और साथ साथ सैंडी होने चाहिए, सैंडी लोम यानी कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी रहनी चाहिए, ठीक है। सिल्ट यानी कि दोमट और सैंडी यानी कि बलुई मिट्टी होनी चाहिए। इसको तो हम यहाँ पे बता दिए व्हीट के प्रॉपर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हीट कैसे कैसे डेवलप होते हैं, व्हीट की बुआई सोविंग कैसे होते हैं, और उसके बाद इसकी थ्रेसिंग कैसे होती है, दवाई होती है, कैसे कटाई होती है, और इसकी कटाई के बाद इसको पिसाई यानी कि फ्लोर आटा के रूप में इसको हम कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पे इसके चारों स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं कैसे कैसे सारे स्टेप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन में हम बात सबसे पहले ये करेंगे कि व्हीट इज द रबी क्रॉप, रबी क्रॉप से रिलेटेड होते हैं। इट इज सून कैसे, कब कब, अक्टूबर टू नवंबर। द कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट इज द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये उगते हैं कब उगते हैं, एक नवंबर से लेकर के नवंबर यानी कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में। अब हम इसकी बात करेंगे कितने टाइप्स के होंगे, ये फॉलोइंग टाइप्स, सोविंग होते हैं, हार्वेस्टिंग होंगे, थ्रेसिंग होंगे एंड मिलिंग होंगे। शोविंग करने का मतलब यह बताता है कि शोविंग तब करता है जब बुआई करने का समय होता है, तो उसको हम बोलते हैं शोविंग। तो इसमें देखिए द प्लांटिंग और प्लेसिंग, कहने का मतलब प्लांटिंग, चाहे इसे दाने को लेकर के छीट दो तब भी उग सकता है, या फिर उसको प्लांटिंग करो, या फिर लगाने पे उसे नहीं किया जाता है, इसे लगाए कि उसको हम बोलते हैं प्लांटिंग या फिर प्लेसिंग।
ऑफ द सीड इन द फील्ड ऑफ द जर्मिनेशन। जब हम इसको फील्ड में या फिर खेत में इसको हम उगाने के लिए छींट देते हैं तो उस समय ये क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद ये जर्मिनेशन होते हैं। जर्मिनेशन या फिर एंड कल्टीवेशन इट इज नोन एज, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सोविंग, यानी वो उगता है, जर्मिनेट करता है। बिफोर सोविंग द लैंड थियरी, लैंड थ्रोली यानी कि किसमें, लैंड नीचे क्लियर अच्छे से, फंगस एंड द प्लग, इसमें फंगस भी खूब पाए जाते हैं। बोने के पहले इसमें खूब, इस खेती में खूब फंगस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, इसी के लिए उसको जोता जाता है। ठीक है, यानी कि कब क्या किया जाता है, फंगस यानी कि उसमें जो लगे रहते हैं उसको क्लियर साफ करने के लिए जो फंगस है एंड द प्लग यानी कि उसको तोड़ते या फिर उसको जोत दिया जाता है। कितनी बार, 4 to 5 टाइम्स, यानी कि 4 से 5 बार खेत में ट्रैक्टर चलाया जाता है। उसी जगह पे किस लिए, मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर शुड बी द अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब उसके जो खेत की जिससे नमी हो और उसका जो टेम्परेचर हो लगभग इट अबाउट कितने, 10 डिग्री सेल्सियस हो। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर। कहने का मतलब उस प्रक्रिया में अक्टूबर या नवंबर में इसको बोया जाता है, जो कि ये जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे हम जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेट कर गया, उग गया, बुआई हम सोविंग कर दिए। अब हम इसकी बात करेंगे हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग यानी कि इसकी हम कटाई, इसको हम कब कट करते हैं, तो द रिमूवल ऑफ द क्रॉप आफ्टर द मैच्योरिटी। कब हम रिमूव इसको करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब ये फल इसके पक जाएंगे तब हम इसको रिमूव करेंगे, यानी इसको हम कट करेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द, दिस कॉमनली इट इज नोन एज द, क्या कहलाते हैं, हार्वेस्टिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे द कटिंग ऑफ द स्टैंड क्रॉप। स्टैंड जो बड़े बड़े होते हैं अकर्स बिटवीन द मिड जनवरी टू जून, यानी कि मिड यानी कि जनवरी से लेकर के जून के बीच की जो डिस्टेंस है उसी में इसको कट करते हैं। इट इज द डन इधर लेबर्स एंड द रीपिंग मशीन। चाहे तो आप लेबर्स करते, लेबर्स से उसको कट करवा दे, चाहे आप रीपिंग मशीन से इसको गेहूं को कट करवा दे। वही जगह पे अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, थ्रेसिंग की। तो थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अब हम देखिए यहाँ पे सोविंग कर दी, बुआई कर दी, हार्वेस्टिंग कटाई कर दी, अब थ्रेसिंग करते हैं, उसको हम दवाई करने की बात हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन। जो यहाँ हमारा जो ग्रेन होता है, ग्रेन यानी कि अनाज जो है, सीरियल ऑफ द स्पाइक इट इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। एंड द इट इज मे बी द डन इज द क्रशिंग द स्पाइक अंडर इज द फीड बल्कस थ्रेसिंग मशीन। यानी कि जब हम गेहूं के फसल को थ्रेसिंग मशीन के अंदर डालेंगे तभी तो वो दवाई करेगी, तभी तो हमारा उसमें से ग्रेन बाहर निकलेंगे, फ्रूट्स बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे हम दवाई की भी बात कर लिए। अब हम बात करेंगे मिलिंग। तो मिलिंग की बात हम करेंगे, यानी कि इसको आटा जिसको बोलते हैं, इसकी पिसाई की बात करते हैं। द क्रशिंग ऑफ द ग्रेन ऑफ द यील्ड व्हाइट पाउडर लाइक फ्लोर। यानी कि कहने का मतलब होते हैं जब ये मशीन पे जाते हैं पीसने के लिए, तो जब ये पीस दिए जाते हैं तो ये व्हाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि व्हाइट कलर, ये लाइन कहने का मतलब व्हाइट पाउडर की तरह या दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर यानी कि आटा बोलते हैं। इट इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिलिंग बोलते हैं। वही जगह पे अगर हम बात करेंगे एंड, यानी कि इन द ओल्डन टाइम व्हीट वाज द क्रस्ट बिटवीन टू स्टोन व्हीच। यानी कि जब इसको हम दो पत्थरों के बीच में इसको जब रगड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम इसको क्या बोलते हैं, चक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज द कॉमनली नोन एज द चक्की बोला जाता है। इन द व्हाइट ऑफ द इंटायर ग्रेन्स ऑफ द क्रस्ड बट डू नॉट डे इज द, इट इज डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस मिलिंग मशीन। यानी कि जब ये लाइट आती है, ये लाइट के समय में जब लाइट है तो लाइट से यानी कि मशीन को हम चला करके पीस सकते हैं, चाहे घर पे हम इसको पीस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता दिए वेट, यानी कि ये पोएसी ग्रेमिनी यानी कि फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि हम इसका बता दिए आपको क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसकी कटाई होती है, कैसे दवाई होती है, हम यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिए। सोविंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, मिलिंग क्या होता है, सारे हम आप यहाँ के प्रोसेस आपको बता दिए। गेहूं के बारे में जितना था इसमें सब कुछ हम आपको डिटेल में बता दिए। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम राइस में मिलेंगे, यानी कि हम चावल की बात करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस।